वासना अर्थात जो चीज मुझे चाहिए वो मेरे पास नहीं है, जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्प रख जाता है तथा जैसे स्निग्ध झिल्ली से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा उसकी कामना से ढकी होती है। मनुष्य के चरित्र में कई नकारात्मक गुण होते हैं, लेकिन निसंदेह काम वासना उनमें सबसे खतरनाक है। ये दूसरे नकारात्मक गुणों को भी उत्पन्न करती है। जब कोई मनुष्य रजस गुण से युक्त वातावरण जैसे अश्लील, कामुक, उत्तेजित, हिंसा युक्त वातावरण में रहता है, वैसे कार्यों को देखता है, वैसे शब्दों को सुनता है और महसूस करता है, तो उसकी इंद्रिया, मन और बुद्धि उसमें लिप्त होती जाती है। वो उन घटनाओं या उन पदार्थों के बारे में बार बार सोचता है जिससे उसके मन में उनके लिए इच्छा जागृत होती है। यह इच्छा जब एक हद से बढ़ जाती है तो यह वासना का रूप ले लेती है, लेकिन जब ये वासना किसी मनुष्य में लैंगिक वासना, सस्ती सामाजिक प्रतिष्ठा या बिना परिश्रम आसान धन की कामना में परिवर्तित हो जाए तो स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमेशा मनुष्य विबसकारी मार्ग का चयन करता है, जिससे समाज की बहुत क्षति होती है। किसी के मन में वासना यूं ही उत्पन्न नहीं हो जाती। गलत जीवन पद्धति, गलत आदतें और गलत शिक्षा से इस खतरनाक दुर्गुण का आगमन होता है। इस प्रकृति के सभी पदार्थ 3 गुणों से युक्त है। उन 3 गुणों में रजस गुण वासना का जन्म स्थान है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम और क्रोध कभी तृप्त नहीं होता और पाप युक्त होता है और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अनियंत्रित मन इंद्रियों को सांसारिक सुखों की ओर ले जाता है, लेकिन जब मन को नियंत्रित कर लिया जाता है तब वह व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है जहां वो जाना जाता है। मन बहती हवा की तरह होता है जिसे नियंत्रित करना कठिन होता है। मन नियंत्रित करने के लिए 2 हथियारों का सहारा लेना पड़ता है। पहला हथियार अभ्यास का है और दूसरा वैराग्य का है। सतत अभ्यास का अर्थ है मन को किसी जगह केंद्रित कीजिए, इतना करो वो वहां से भागेगा। मन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़िए। ऐसा आपको बार बार करना होगा। एक बार मन नियंत्रित हो जाए तो फिर पुनः उसी रास्ते पर न चला जाए। इसके लिए वैराग्य लेने की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी लक्ष्य के दौरान आपका मन उन्हीं सुखों के प्रति आकर्षित होता रहेगा। वैराग्य की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा संभव है। मन को समझना होगा सारे सांसारिक सुख छूटे हैं। जब मन समझ जाएगा तो बुराई की ओर झुकेगा ही नहीं। इससे मन अनुशासित होगा और आत्मनियंत्रण को विकसित करेगा। बुराई से छुटकारा प्राप्त करने के बाद उसका ध्यान उसके लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाता है और वो सांसारिक सुखों और ऐसे विचारों
जो उनके लक्ष्य में बाधा डालते हैं उनसे घृणा करने लगता है।